रमेश जी किशोर इधर नहीं है। ओ साहब जी इसमें भी नहीं है। वो साला ब्रूसली को उठाना पड़ेगा। ए उठ रहे बूढ़े, ए उठ, किसोन किधर है? रमेश जी गिलास में पानी नहीं है। साला पहला किसने बोला? तो मेरे मित्रों क्या हाल है तुम सबकी। तो भाई जैसा कि तुमने थंबनेल देख लिया है, आज बात मस्ती स्पेशली गांड मस्ती पर होने वाली है और पूरी वीडियो में ज्यादातर बकचोदी ही होगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लौड़े लगने के डर से अभी तक तुम ईयरफोन लगा चुके होगे। मैं चाहता तो डिस्क्लेमर में ही अलर्ट कर सकता था, पर वीडियो किस पर है, तो बस मस्ती है भाई। अब इतने में तुम में से किसी के लग गए हो तो वो कमेंट्स में थम्स अप दे सकता है। खैर डर से याद आया, कंजरिंग लगी हुई है थिएटर पे, देखी तुमने? अबे भाई यही होता है जब तुम हॉरर में लगभग जितना हो सकता है सब कुछ दिखा चुके हो और अब तुम पे डराने के लिए कुछ बचा ही ना हो। तो लो भैया, एडर लॉरेन की आखिरी मूवी है इसलिए देख लो। और तुम ये मत सोचो कि इसमें मैं गांड मस्ती गिनवाने वाला हूँ। अरे छोटी मोटी मूवीज में नहीं होती है मस्तियाँ, ये चीजें होती हैं बड़े प्रोजेक्ट्स में जो थोड़ी ग्रैंड फीलिंग दें। जैसे कि ये कौन सा पार्ट आया इसका, ये 4 ही है ना? हाँ 4 है। हाँ तो बागी 4 इस फिल्म का बनना ही गांड मस्ती है। ये लोग चाहते तो पार्ट 3 के बाद रुक सकते थे, पर मस्ती तो देखो काले मणि को सफेद करने की। ऑडियंस से लेके स्पॉट बॉय तक सब जानते हैं नहीं चलेगी, खूब पिटेगी, पर मस्ती है भाई। वैसे तो मस्ती हमारे सुपर एक्टर की भी है। अब खुद बताओ, ये चाहता तो सीधा भी भाग सकता था, पर मस्ती है भाई पार्कोरिंग की। लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि इस फिल्म से भी बड़ी गांड मस्ती डेडपुल और वोल्वरीन के राइटर्स ने की है। वो अगर चाहते तो इस सीन का क्रेडिट बागी 4 को दे सकते थे। इन्हें पता था पकड़े जाएंगे, पर मस्ती देखो सालों की। सीन कॉपी करके 1 साल पहले ही पिक्चर रिलीज कर दी। इसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया एक्शन मूवीज देखकर, स्पेशली सुपर हीरो मूवीज। सब हमारे बागी भाई को कॉपी कर रहे हैं यार। ये सारी भसड़ देखकर मेरा मन रोमांटिक मूवीज की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन बाद में पता लगा यहाँ अजब गांड मस्त लोग हैं भाई। आशिकों की मस्ती एक अलग लेवल की रहती है। अब तुम कुंदन को ही देख लो, चाहता तो जोया की धोखेबाजी एक्सेप्ट करके बिंदिया से शादी करके मस्त जी सकता था। जोया भी खुश रहती, मस्त डफलियां बजाती अपने पति के साथ, और वो भी साला जिंदा रहता। पर मस्ती तो देखो रांझणा की, ना खुद चैन से जीना ना किसी और को जीने देना, और जाते जाते भी अलग मस्ती कर गया। चाहता तो खुद बच सकता था, पर आशिकी का कीड़ा ज्यादा प्यारा था इसे। उसके बाद अपना ये आशिकी 2 वाला, चाहता तो रिहैब ज्वाइन करके वापस इंडस्ट्री में आ सकता था। अच्छों का कमबैक हो जाता है, और कौन सा आरोही मेल सिंगिंग में हरा देती इसको। इसके कॉम्पिटिटर्स तो मेल सिंगर थे ना, ये मस्त जी सकता था। पर मस्ती तो देखो डाउनफॉल देखे नशेड़ी आशिक की, और एक गांड मस्ती तो डिलीवरी वाले की भी थी। चाहता तो चुपचाप दोनों का ऑटोग्राफ ले लेता, यहाँ तो लोग अर्जुन कपूर तक के साथ हाथ मिला लेते हैं। पर कुल बुलाते कीड़े का समाधान क्या हो, कर दी मस्ती साले ने। और लैला मजनू में अलग मस्ताने पंछी हैं भाई। ये बंदा चाहता तो कुछ और दिन इंतजार कर सकता था, सब कुछ ठीक हो जाता। पर मस्ती तो देखो मजनू की, और ऐसी मस्तियां राधे भाई ने भी कम नहीं दिखाई हैं। चाहते तो मूव ऑन ना भी करते तो कंवारे रहकर बाहर जी सकते थे, वैसे भी तो जी ही रहे हैं। पर मस्ती है भाई आशिकी की। खैर इससे ज्यादा भॉय की मस्ती गिनवाने पर आए तो कहीं भॉय बिग बॉस में बुलाकर मेरी मस्ती ना निकाल दें। बिश्नोई भाई भी अंदर बैठे, किससे बैकअप मांगूंगा मैं? मिल मेरे को कई बार। अब तुम बोलोगे कि भाई सिर्फ लौंडों की मस्ती क्यों गिनवा रहा है, कोई फेमिनिस्ट पैडी पट गई है क्या? तो भाई देखो, जो क्लैन गणपति बप्पा की आरती में मिसोजिनी खोज ले, उससे फालतू में पंगा लेने की मस्ती अभी तो नहीं दिखा सकता मैं। अब भले ये पॉलिटिकल हो तो भी भाई रहने दो। वैसे पॉलिटिक्स से याद आया, थैनोस को तो तुम जानते ही होगे। तुम्हें पता है वो चाहता तो एक अलग यूनिवर्स बनाकर वहां का भगवान बन सकता था। पर गांड मस्ती तो देखो साले की, वोट चोरी करने इंडिया आ गया, वो भी रिलीजन चेंज करके। और इससे भी बड़ी मस्ती तो बीजेपी की है। चाहते तो किसी नॉर्मल आदमी से भी वोट चोरी करवा सकते थे, इन्हें पता था धर लिए जाएंगे, फिर भी थैनोस को बुलाया, वो भी ऐसी आईडी देकर कि अंधा भी बोल दे ये कब से बीजेपी को वोट देने लगा। खैर जब पूरा अपोजिशन ही गांव मस्तों से भरा हुआ हो तो बीजेपी भी क्या ही करे। फोमो फील होता है बेचारों को, तो खुद भी ऐसी मस्तियां कर देते हैं। वैसे गांड मस्ती से मुझे एक और नेता याद आ रहा है, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसकी कौन सी गिनवाऊं, क्योंकि बंदे की बोली एक एक बात, उसकी एक एक हरकत, पूरा जीवन ही गांड मस्ती है। और उससे भी 10 गुना ज्यादा गणमस्त हैं वो लोग जो आए दिन उसे ट्विटर या फेसबुक पे प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं, जस्ट बिकॉज वो ट्विटर का ओपिनियन पोल जीत रहा है और उसकी पोस्ट पे लाइक्स भी ज्यादा हैं। ऐसे ऐसे तो गवार बड़े पड़े हैं देश में। मैं नाम नहीं लूंगा, तुम गूगल भी मत करना, वरना खामाका किसी स्टेट की पुलिस को इंडियन रेलवे की गांड मस्ती देखते हुए साउथ से नॉर्थ आना पड़ेगा। और मुझ में अजीत भारती जितनी मस्ती भी नहीं कि मजे मजे में ले जाऊं। खैर ऐसे लोगों पर फोकस बर्बाद करने से अच्छा किसी और की मस्ती ताकी जाए, जैसे कि एसएससी। ये चाहते तो मामला आराम से भी सुलझा सकते थे, पर गाँव मस्ती तो देखो इनकी। बच्चों से लेके टीचर्स तक सबकी फील्डिंग भी बैठा दी, टीचर्स को आपस में भिड़वा भी दिया, और अगले एग्जाम भी अनाउंस कर दिए। सारे बच्चे प्रोटेस्ट छोड़कर तैयारी में लग गए और टीचर्स तैयारी करवाने में। लो अब बन लो फ्रीडम फाइटर। ये होती है खिलाड़ियों की गांड मस्ती। और पता नहीं क्यों इनको देखकर आईबीपीएस भी यही हरकतें शुरू कर दे रहा है। तुम्हें तो कैंडिडेट छोड़ेंगे भी नहीं, 750 850 रुपए लेते हो तुम, सारी मस्ती निकाल दी जाएगी। वैसे फ्रीडम से मुझे अपना ये एरन येगर याद आ रहा है, क्या ही तगड़ा बंदा था भाई। चाहता तो सिर्फ मार्ले को हराकर मिकासा के साथ अच्छा जीवन बिता सकता था,
पर मस्ती तो देखो हमारे फाइटर की दुनिया की 80% पॉपुलेशन कुचल दी। इस बंदे ने जिस वक्त उस इनएक्टिव टाइटन को प्यार से छुआ था, मैं उसी वक्त समझ गया था कि भाई की बुद्धि फिर चुकी है। और समुद्र पे खड़े होकर उंगली से इशारा करते हुए समंदर के उस पार के सभी लोगों को खत्म करने की बात बोल के इसने कंफर्म कर दिया कि ये कुछ बड़ी मस्ती सोच रहा है। खैर बंदा बहुत तगड़ा था भाई, पर मेरा फेवरेट तो लीवाई ही है। और इसके बाद डोरेमोन को देखो, चाहता तो रोज नोबिता को स्कूल जाने के लिए एनीवेयर डोर दे सकता था, पर गाड़ मस्ती है फ्यूचर के रोबोट की। फिर एक्शन कामेन को देख लो, चाहे तो शुरुआत में ही एक्शन बीम यूज कर सकता है, लेकिन गाड़ मस्ती तो देखो इसकी, कुत्ते की तरह पिटने के बाद ही एक्शन बीम याद आती है इसे। अब अगर तुम बड़ी मस्तियां सुनना चाहते हो तो देखो, बड़ी मस्ती के लिए चाहिए बड़ी बूंद। और बड़ी बूंद से मुझे याद आया कि ट्रम्प बड़ा सॉफ्ट हो गया है यार इंडिया के लिए। ये चाहता तो पहले भी अच्छे से रह सकता था, पर मस्ती तो देखो बिग ग्रेट पॉलिटिशियन की। इंडिया को रशिया और चाइना के साथ देखकर ही लाइन पर आना मंजूर था भाई को। अब लगातार है टैरिफ बैठकर, क्योंकि Q1 की जीडीपी ग्रोथ इसकी मस्ती को बस्ती में डाल चुकी है। वैसे क्या तुम्हें पता है, दिल्ली में एक लड़की ने शोरूम के फर्स्ट फ्लोर से थार टपा दी। चाहती तो घर लाकर भी नींबू पिचकवा सकती थी, पर मस्ती तो देखो अमीरों की, वो तो शुक्र है कोई मरा नहीं, वरना फिर कोई ऐसे लिखो वाली गाड़ मस्ती कर देता। और शोरूम वाले भी कम नहीं है, चाहते तो मना भी कर सकते थे, पर गाड़ मस्ती तो देखो कस्टमर सेटिस्फायर्स की। और वैसे भी बढ़िया ये कार पहले ही चल बसी। एथेनॉल वाला पेट्रोल पीकर घुट घुट के मरने से तो अच्छा ही है फर्स्ट फ्लोर से छलांग मार देना। ये लोग चाहते तो ओरिजिनल पेट्रोल को ही थोड़ा महंगा करके बेच सकते थे, पर मस्ती तो देखो पर्यावरण प्रेमियों की, इथेनॉल डालकर पुराने दाम से भी महंगा बेच रहे हैं। चलो बहुत देख ली अमीरों की गाड़ मस्ती, अब एक गरीब की मस्ती देखते हैं। That we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. ये बंदा चाहता तो सीधे सीधे भी पैसे मांग सकता था, पर गाड़ मस्ती तो देखो नई भाषा सीख के बकचोदी करनी है। ये तो अमीरों वाली मस्ती हो गई। खैर तुम्हें पता है, वैसे तो मैं इस टॉपिक को छूता ही नहीं, पर गाड़ मस्ती तो देखो एक पगले यूट्यूबर की, कहीं मजे नहीं मिल रहे तो यही टिका पड़ा है। मैं तो सोच रहा हूँ नेपाल के प्रोटेस्ट में ही चला जाऊँ, मजे के मजे हो जाएंगे, और किस्मत बढ़िया रही तो एक नेपाली क्यूटी ही ले आऊंगा। तो भाई मैं जा रहा हूँ नेपाल के लिए बस ढूंढने। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताओ, बढ़िया लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और अगर तुम में भी गाड़ मस्ती के कीड़े हैं तो फैमिली ग्रुप में भेज दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, ताकि अगर मैं संडे को लाइव आऊं तो तुम्हें पता लग जाए। बाकी स्टे अपडेटेड और संडे की लाइव पर आओ, वहां खुल के बातें करेंगे। बाकी इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी आओ। तो भाई तुम आओ, मैं जाता हूँ। जय श्री कृष्ण।